वेलकम टू लेक्चर 5 ऑफ वेक्टर्स। आज की क्लास में हम लोग रिजोल्यूशन का कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। रिजोल्यूशन बेटा फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। ज़रा सा ध्यान देना बेटा, रिजोल्यूशन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ध्यान से देखना। देखो बेटा, मान लो मैंने आपसे आपके घर का पता पूछा, किधर है आपका घर। आपने अपने घर का पता बताया, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके घर का पता क्या है, और वैसे भी वीडियो पे आप क्या मुझे बताओगे अपने घर का पता। लेकिन मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये बेटा वाई एक्सिस है, और आप अपने घर का पता मुझे बताते हो कि मेरा घर ए दूर है थीटा एंगल पर। मेरा घर जो है ए दूर है थीटा एंगल पर, ठीक है। तो बेटा ये आपके घर का पता है कि यहां से निकलिए, ए दूर चले जाइए थीटा एंगल पर, मेरे घर पहुंच जाएंगे। तो मैंने क्या किया, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। मैं चलता हूं तो तिरछा नहीं चलता हूं। मैं जब चलता हूं तो सिर्फ एक्स एक्सिस पर चलता हूं या वाई एक्सिस पर चलता हूं, या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल चलता हूं। ये तिरछा चलना अपने को पसंद नहीं है। तो मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया, और ये कंस्ट्रक्शन ऐसा किया कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, और फिर आपके घर में इस रूट से आया कि पहले एक्स एक्सिस पर इतना दूर चल लिया, और फिर वाई एक्सिस के पैरेलल इतना दूर चल लिया। तो ये भी तो आपके घर का पता है। एक पता आपके घर का है कि ए दूर चले जाओ थीटा एंगल पर, एक पता यह है कि एक्स एक्सिस पर इतना चलो और फिर वाई एक्सिस पे इतना चलना। मजे की बात यह, पहले वाई पर चले फिर एक्स पे चले तो वो भी वहीं पहुंचेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके घर का जो जाने का रास्ता है, मैंने उसे तोड़ डाला, और जब उसे तोड़ डाला तो थोड़ा एक्स पर चला, फिर थोड़ा वाई पर चला। एक्स पर कितना चला बेटा, मान लेता हूं ए एक्स, और वाई पे कितना चला, मान लेता हूं ए वाई। ये आपके घर का पता है। इस प्रोसेस को रिजोल्यूशन कहते हैं। रिजोल्यूशन क्या होता है बेटा? रिजोल्यूशन होता है कोई जनरल वेक्टर हो बेटा, उसको तोड़कर बेटा एक्स और वाई पर तोड़ देना, कि इतना एक्स पर चलो इतना वाई पे चलो। इस प्रोसेस को बेटा रिजोल्यूशन कहते हैं। आ गया समझ में रिजोल्यूशन क्या चीज है? बाय द वे, थीटा का जरा रोल देखें। यहां पे अगर कॉस थीटा को देखोगे बेटा, तो कॉस थीटा होगा ए एक्स अपॉन ए। इससे बेटा ए एक्स हो जाएगा ए कॉस थीटा। साथ ही साथ बेटा अगर साइन थीटा इस ट्रायंगल में देखोगे, तो साइन थीटा विल बी ए वाई अपॉन ए, इंप्लाइज ए वाई क्या हो जाएगा बेटा, ए साइन थीटा। ए वाई हो जाएगा बेटा ए साइन थीटा। ए एक्स हो गया ए कॉस थीटा, ए वाई हो गया ए साइन थीटा, ठीक है। आगे बेटा सबको समझ में ये चीज, ए एक्स हो गया ए कॉस थीटा, ए वाई हो गया ए साइन थीटा, ठीक है। बढ़िया, जरा आगे देखते हैं। तो ए एक्स को यहां पर बेटा क्या लिख देते हैं, ए कॉस थीटा, और ए वाई को क्या लिख देते हैं, ए साइन थीटा। बाय द वे, आप में से वो लोग जो कि मेरे लेक्चर्स को कंप्लीट सीरीज को देख रहे हैं, उनको अगर ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 1 से मेरी डांट याद हो, तो उनको डायरेक्टली पता होता कि ये साइड ए कॉस थीटा होता है, ये साइड ए साइन थीटा होता है। इस कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। यहीं से आप देख लेते बेटा कि ए एक्स ए कॉस थीटा होता है, और ए वाई क्या होता है, ए साइन थीटा। सबको समझ में आया ना? वेरी गुड। तो जरा आगे बढ़ते हैं बेटा इसके बाद। तो इस वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं, वेक्टर ए को लिख सकते हैं बेटा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। इस वेक्टर ए को लिख सकते हैं बेटा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ये आई कैप जे कैप क्या है? आई कैप जे कैप हमने डिस्कस किया था बेटा, यूनिट वेक्टर है। आई कैप का मतलब क्या होता है बेटा, वन अलोंग एक्स एक्सिस। आई कैप जे कैप की इंपॉर्टेंस यहीं से आती है, रिजोल्यूशन से। आई कैप का मतलब क्या होता है बेटा, वन अलोंग एक्स एक्सिस। तो ए एक्स आई कैप का मतलब क्या हुआ, ए एक्स अलोंग एक्स एक्सिस। ए वाई जे कैप का मतलब क्या हुआ, ए वाई अलोंग वाई एक्सिस। आया समझ में?
अभी हमारी सारी प्रॉब्लम बेटा 2D में है, अभी 3D का कोई चक्कर नहीं है। वेक्टर ए को बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। मतलब आप डायरेक्टली घर का पता आप कैसे बताएंगे? आप घर का पता बताएंगे कि ए कॉस थीटा चल लीजिए एक्स एक्सिस के अलोंग, फिर ए साइन थीटा चल लीजिए वाई एक्सिस के अलोंग। उससे कहीं अच्छा नहीं है कि डायरेक्टली बोलो ए एक्स आई कैप ए वाई प्लस ए वाई जे कैप, या ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। लिखने में भी आसान, समझने में भी आसान। मैथमेटिशियंस को इस तरह के नोटेशंस बहुत मतलब मज़ा आता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया कि रिजोल्यूशन क्या चीज़ होती है। रिजोल्यूशन होता है बेटा किसी भी वेक्टर को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर ब्रेक करना, डायरेक्ट वेक्टर को बताना कि इस वेक्टर तक पहुंचने के लिए आपको एक्स पर कितना चलना पड़ेगा और वाई पर कितना चलना पड़ेगा। आगे बेटा समझ में अच्छे से? शाबाश। तो जरा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखना बेटा, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अरे हाँ, एक बात और करनी थी, वो जरा सा कर लें। आप देख सकते हो बेटा कि एक्स एक्सिस पर ए कॉस थीटा आया है, जबकि वाई एक्सिस के अलोंग ए साइन थीटा आया है। ऐसा जरूरी नहीं है। रूल ये है कि थीटा जिस साइड होगा उस साइड बेटा कॉस थीटा लेंगे और दूसरे वाले साइड साइन थीटा लेंगे। क्या मतलब? कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं बेटा, एग्जाम्पल से ये और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इसको मिटा रहा हूं जरा। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं बेटा रेजोल्यूशन के। इसको बेटा मिटा रहा हूं। और जरा देखो बेटा इसमें क्या होता है। इसमें बेटा मेरे पास पहला एग्जाम्पल, आपने बताया कि मेरा घर यहां से 5 किलोमीटर दूर है 30 डिग्री के एंगल पर। 5 किलोमीटर दूर है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, और ये एंगल बेटा 30 डिग्री है। ये आपने अपने घर का पता बताया। मेरा घर यहां से 5 किलोमीटर दूर है 30 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, इसको मैं कैसे इंटरप्रेट करूंगा? इसको इंटरप्रेट करने का तरीका है बेटा, इसको इंटरप्रेट करने का तरीका देखना। ये वाले साइड में कितना चलना पड़ेगा बेटा? 5 cos 30 डिग्री। और इधर कितना चलना पड़ेगा y एक्सिस पर? 5 sin 30 डिग्री। हो गया, यही रेजोल्यूशन है। इस 5 को चाहो एक बॉक्स में बना के इंडिकेट कर दो कि हो गया, हमने इसे तोड़ दिया। तो x एक्सिस पर 5 cos 30 चल लेना और y एक्सिस पर बेटा 5 sin 30 चल लेना, आपका काम हो जाएगा। आया बेटा समझ में? इतना ही है, बस इतना सा है। ठीक है, बाय द वे cos 30 डिग्री क्या होता है? cos 30 डिग्री होता है √3/2। तो दिस इज 5 √3/2 एंड दिस इज 5/2। और बेटा मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि बीच का ये स्टेप लिखे बिना इसको लिख लो। sin 30 बेटा 1/2 होता है। मुझे मालूम है कि ये सब टेबल आपको अब डायरेक्टली दिमाग में याद है। तो इस वेक्टर को लेट अस कॉल दिस एज वेक्टर ए। इस वेक्टर ए को बेटा कैसे लिख सकते हैं? दिस वेक्टर ए को लिख सकते हैं 5 √3/2 i कैप प्लस 5/2 j कैप। आया बेटा सबको समझ में अच्छे से? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये रहा बेटा मेरा अगला एग्जांपल। इस अगले एग्जांपल में अगले पर्सन से मैंने पूछा, बताओ भाई आपका घर कितना दूर है? तो वो तैयार था, उसने कहा मेरा घर यहां से 10 किलोमीटर दूर है वेक्टर बी, लेकिन इस बार एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पर है। मेरा घर का पता थोड़ा अलग है, 10 किलोमीटर दूर है 60 डिग्री पर। कोई बात नहीं, हम इसको भी रिजॉल्व कर लेंगे, हम इनके घर का भी पता लगा लेंगे। इनका घर बेटा इधर होगा 10 cos 60 डिग्री और इधर होगा बेटा 10 sin 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री बेटा 1/2 होती है,
तो दिस विल बी 10 इंटू 1/2 दैट इज 5, और साइन 60 डिग्री बेटा √3/2 होती है, दिस विल बी 10 इंटू √3/2 दैट विल बी इक्वल टू 5√3। तो वेक्टर बी का पता हम क्या बताएंगे, बी के घर का पता होगा वेक्टर बी इक्वल टू 5 अलोंग आई कैप, एक्स एक्सिस पर 5 चले, प्लस 5√3 अलोंग जे कैप। आया बेटा सबको अच्छे से समझ में, सबको अच्छे से समझ में आया ना, सबको कॉन्फिडेंस आया ना, इसमें कॉन्फिडेंस आया तो बढ़िया है, जल्दी से कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय करते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आया बेटा समझ में अच्छे से कैसे रिजॉल्व किया इस वेक्टर को। तीसरे वेक्टर को देखो बेटा, और वेक्टर रिजॉल्व करते हैं। और वेक्टर बेटा रिजॉल्व करो। देखो बेटा तीसरा वेक्टर, ये वेक्टर सी है। तीसरे बंदे से मैंने पूछा भाई आपका घर किधर है, उसने कहा मेरा घर ये रहा 10√2 किलोमीटर दूर है, वेक्टर सी, और 45 डिग्री के एंगल पर है। मैंने कहा हाँ मैं पता कर लूंगा आपका भी रिजोल्यूशन। इनका जब पता किया बेटा तो इधर आया 10√2 cos 45 डिग्री, इधर आया 10√2 sin 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री और sin 45 डिग्री दोनों 1/√2 होते हैं। इस बेसिस पर बेटा ये भी हो गया 10 और ये भी हो गया 10, 10√2 इंटू 1/√2 बेटा 10 हो गया। तो वेक्टर सी को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, वेक्टर सी को लिख सकते हैं 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। आया समझ में। आगे बढ़ते हैं बेटा, वेक्टर डी को देखते हैं। वेक्टर डी देखो बेटा, वेक्टर डी देखना बेटा इस बार क्या हो रहा है। अगले बंदे से मैंने कहा बताओ भाई आपका घर किधर है, उसने कहा मेरा घर 20 किलोमीटर दूर है, वेक्टर डी 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन इस बार वाई एक्सिस से 30 डिग्री है। इस बार एंगल वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री है। एंगल में एक्स एक्सिस से बताऊंगा नहीं, एंगल जानना है वाई एक्सिस से जान लो। वाई एक्सिस से मेरा एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। तो इसे देखो, इसको हम कैसे निपटाते हैं। इनको निपटाने का तरीका ये है, दो तरीका है। एक तरीका बेटा कुछ टीचर्स बताते हैं कि एक्स एक्सिस से एंगल 60 डिग्री ले लो, मैं मना करता हूँ। सुनो ध्यान से, मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ वाई एक्सिस से 30 डिग्री है ना, तो वाई एक्सिस पर कॉस थीटा जाएगा, वाई एक्सिस पर हो जाएगा बेटा 20 cos 30 डिग्री इधर, और इधर हो जाएगा बेटा 20 sin 30 डिग्री। वाई एक्सिस पर हो जाएगा बेटा 20 cos 30 डिग्री, एक्स एक्सिस पर हो जाएगा 20 sin 30 डिग्री। मैंने देखो बेटा 30 डिग्री से ही रिजॉल्व कर दिया, लेकिन रूल क्या है कि वाई एक्सिस पर cos थीटा लगा लिया, एक्स एक्सिस पे sin थीटा। 30 डिग्री वाई एक्सिस के साथ था ना, 30 डिग्री वाई एक्सिस के साथ था, तो वाई एक्सिस पर cos थीटा, और दूसरे वाला साइड एक्स एक्सिस पर क्या आ गया बेटा sin थीटा। आया समझ में। और ये cos 30 डिग्री को बेटा अगर √3/2 लगा दे तो ये बेटा 10√3 हो गया, और sin 30 को अगर 1/2 लगा दे तो ये बेटा 10 हो गया। इससे बेटा वेक्टर डी हो गया, वेक्टर डी कितना हो गया बेटा, एक्स एक्सिस पर 10 और वाई एक्सिस पर 10√3। इसको कैसे लिखोगे बेटा, 10 आई कैप प्लस 10√3 जे कैप। आया बेटा समझ में। क्यों इतने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, इतने क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि वेक्टर रिजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बेटा मैं चाहता हूँ कि आपको वेक्टर रिजोल्यूशन अच्छे से आए। आगे बढ़ता हूँ बेटा, उधर मिटा लेता हूँ। ABCD तक हम सीख चुके हैं, अगले स्टूडेंट से पूछते हैं, अगले स्टूडेंट से पता पूछते हैं। वेक्टर ई से पूछते हैं, है ना, किधर आपके घर का पता है। उसने कहा भाई हम तो दूसरे स्टेट से आए हैं, हमारा घर उधर थोड़ी है, हमारा घर तो इस तरफ है। ये रहा 60 डिग्री, हमारा घर इधर से 60 डिग्री, माइनस एक्स एक्सिस से 60 डिग्री है। इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, तो क्लियरली उधर माइनस एक्स एक्सिस है, इधर माइनस वाई एक्सिस है। और हमारा घर 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन दूसरी तरफ है,
60 डिग्री किसके साथ है? माइनस एक्स एक्सिस के साथ। इनका घर कैसे निपटाएंगे, इनके घर का पता कैसे लगाएंगे? बहुत सिंपल है। एक्स 60 डिग्री किसके साथ है? इस डायरेक्शन के साथ ना। इधर कॉस थीटा कर दो और दूसरे वाले साइड बेटा साइन थीटा कर दो। तो इधर हो जाएगा 10 cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री बेटा हाफ है, तो दिस इज इक्वल टू 5। इधर हो जाएगा बेटा 10 sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री सबको याद है ना, √3/2 होगा, तो ये हो जाएगा बेटा 5√3। तो ये जो वेक्टर E है, सीख लो बेटा, वेक्टर रेजोल्यूशन ठीक से सीख लो। ये वेक्टर E कैसे जाना पड़ेगा? माइनस एक्स एक्सिस पर 5 चलना पड़ेगा। अगर प्लस एक्स पे 5 चलोगे बेटा तो इधर कहीं पहुंच जाओगे, राइट? माइनस एक्स पे 5 चलना पड़ेगा और वाई पर 5√3 चलना पड़ेगा। तो वेक्टर E को हम कैसे लिखेंगे बेटा? वेक्टर E को लिखेंगे -5i कैप प्लस 5√3 j कैप, -5i कैप प्लस 5√3 j कैप। आया बेटा समझ में? ये बेटा वेक्टर E हो गया, -5i कैप प्लस 5√3 j कैप। अगले वेक्टर को देखें। अगला वेक्टर बेटा F वेक्टर है। F वेक्टर को देखना बेटा, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। F वेक्टर कहीं और रहता है। F वेक्टर ने बताया हमारा घर यहां से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है, लेकिन इधर से 45 डिग्री। ये F वेक्टर है। तो इसका इस तरफ क्या होगा? 20 cos 45 डिग्री, और इस तरफ होगा बेटा 20 sin 45 डिग्री। ठीक है? और cos 45 डिग्री बेटा 1/√2 है। cos 45 डिग्री बेटा 1/√2 है, तो दिस इज इक्वल टू 10√2 या 20/√2 लिख लो, वैसे आराम रहेगा, मुझे 2-4 लोगों के डाउट नहीं देखने पड़ेंगे, है ना? और ये भी हो जाएगा बेटा 20/√2। तो वेक्टर F के घर जाने के लिए हमें -x पर भी चलना पड़ेगा, -y पर भी। कितना कितना? वेक्टर F के घर जाने के लिए हमें चलना पड़ेगा -20/√2 i कैप -20/√2 j कैप। वेक्टर G से बात करते हैं। वेक्टर G से बेटा अगर बात करेंगे तो वेक्टर G ने बताया कि हमारे इधर का एंगल थोड़े अलग है, हमारे यहां एंगल थोड़े अलग है ना? वेक्टर G ने बताया कि हमारा घर सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये एंगल 37 डिग्री है। 37 डिग्री याद है? 3753 वाला ट्रायंगल मेरे ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर L1 से। जल्दी से बेटा साइड में उसको बनाओ, जल्दी जल्दी साइड में बनाओ। दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, 5 3 के बीच का 53, ये वाला 37 याद है आपको? थोड़ा और बड़ा बना ले, थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, बहुत छोटा हो गया, थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं। हाँ। ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, फिर भी मुझे कैमरे के अंदर से आवाज़ आती है ना? आगे जो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख रहे हैं, है ना? कोई बात नहीं। भूत भूत देखना बेटा, ये साइड बेटा 3, ये साइड 4, ये साइड 5, 5 3 के बीच वाला 53, दूसरा वाला बेटा 37। अपने को अभी 37 में इंटरेस्ट है, तो इस तरफ हो जाएगा 5 cos 37, इस तरफ हो जाएगा बेटा 5 cos 37, और इधर हो जाएगा बेटा 5 sin 37 डिग्री। cos 37 बेटा इस ट्रायंगल से देखो 4/5 होगा, 5 × 4/5, 5 × 4/5, 5 कट गया, 4 आ गया। और sin 37 आप देख सकते हो बेटा 3/5 होगा, तो दिस इज 5 × 3/5, 5 × 3/5 यानी 3 हो गया। और इस वेक्टर का नाम दे देते हैं बेटा वेक्टर G। तो वेक्टर G हो जाएगा बेटा 4i कैप -3 j कैप। आया बेटा समझ में? 4i कैप -3 j कैप आ गया समझ में अच्छे से?
है ना। अरे बहुत बढ़िया, ज़रा आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको मिटा लेते हैं। जी तक मुझे लगता है काफ़ी कुछ रिजोल्यूशन हमने सीख लिया है ना। अब एक दो थोड़ा अजीब अजीब एग्जाम्पल देखते हैं। एक आक अजीब एग्जाम्पल है बेटा, ज़रा देखना शुरू करना। ये रहा बेटा अजीब एग्जाम्पल। हमने एच से कहा, एच ने कहा हमारा घर तो वाई एक्सिस पे पड़ता है 10 किलोमीटर दूर, हमारा घर बड़ा आसान है, सीधे वाई एक्सिस पे आइए। इसको कैसे रिजॉल्व करोगे? अरे इसको रिजॉल्व मत करना, ऑलरेडी रिजॉल्व है आपके लिए। वेक्टर एच ऑलरेडी क्या है बेटा, 10 जे कैप। ठीक है, आप 0 और 90 डिग्री का एंगल ढूंढ रहे हो कुछ, लेकिन बेटा कंसेप्चुअली समझो इस चीज को। ऑलरेडी इसका घर वाई एक्सिस पर है, और जब घर वाई एक्सिस पर है तो जे कैप है ना, वाई एक्सिस के घर बेटा जे कैप होते हैं। बहुत सिंपल है, इसका पता बहुत सिंपल है, सीधे बोल दो 10 जे कैप, पहुंच जाओगे। इतना ही है बस, 10 जे कैप पहुंच गए। ठीक है, वाई एक्सिस पर 10 चले और पहुंच गए। आ गया बेटा समझ में? वेरी गुड। जरा सा आगे बढ़ते हैं, उधर मिटा लेते हैं, है ना। हाँ बेटा, अगला देखना बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो आपके साथ डिस्कस करना है बेटा वो है इनवर्स रिजोल्यूशन। इनवर्स रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का उल्टा बेटा, इनवर्स रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का उल्टा क्या होता है? इनवर्स रिजोल्यूशन। इनवर्स रिजोल्यूशन में क्या होता है बेटा कि किसी वेक्टर को हमें ऑलरेडी रिजॉल्व करके दिया जाता है, और हम जानना चाहते हैं कि वो वेक्टर एक्स एक्सिस पर कितना होगा और वाई एक्सिस पर कितना होगा। जैसे देखो बेटा ये वाला, ये वेक्टर बेटा एक हमें गिवन है, वेक्टर आई या वेक्टर ए। वेक्टर ए हमें गिवन है बेटा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। वेक्टर ए हमें गिवन है बेटा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है बेटा, और मुझे इस वेक्टर की लेंथ चाहिए और वेक्टर का एंगल चाहिए। तो इस वेक्टर को जल्दी से बेटा ड्रॉ कर लो। इस वेक्टर का मतलब क्या है? इस वेक्टर का मतलब है कि एक्स एक्सिस पर कितना चलना है बेटा, ए एक्स, और फिर वाई एक्सिस पर कितना चलना है बेटा, ए वाई। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट रूट से जाते तो कितना चलना पड़ता? अगर डायरेक्ट रूट से जाते बेटा तो हमें इतना चलना पड़ता, अगर डायरेक्ट चले जाते बेटा तो इतना चलना पड़ता। और ये ए जो है कितना होगा बेटा? पाइथागोरस जी आज से 2200 साल पहले बता कर गए हैं कि ए स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और साथ ही साथ बेटा अगर मैं ये एंगल थीटा पकड़ लूं और टैन थीटा जानना चाहूं तो पाइथागोरस जी कह के गए हैं कि टैन थीटा हो जाएगा ए वाई अपॉन ए एक्स। नहीं, ये पाइथागोरस जी कह के नहीं गए पर कोई बात नहीं, टैन थीटा बेटा ए वाई अपॉन ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक दो चीजें और बतानी थी बेटा। थीटा नियरेस्ट एक्स एक्सिस से आएगा, इसके बारे में अभी हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू बात करते हैं। थीटा हमेशा बेटा नियरेस्ट एक्स एक्सिस से आएगा, वो अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखना बेटा अगला एग्जाम्पल, इसे बेटा मिटा दे रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। एच के बाद हमने अगला सवाल आई से पूछा। आई से पूछा कि आई बताओ आपका घर किधर है। एच तक आ गए थे ना, हाँ एच ही था यहाँ पे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। आई से पूछा, आई ने कहा हमारा घर है √3 आई कैप प्लस 1 जे कैप। हमारा घर आई कैप पर √3 दूर है और जे कैप पे 1 दूर है। ये आई बड़ा तेज है, आई ने पहले से चीज़ों को रिजॉल्व करके रखा है। अब हम जानना चाहते हैं कि आई का घर सच में कितना दूर है। डायरेक्ट अगर जाएं तो
तो क्या करेंगे बेटा, इस फॉर्मूले से देख लो, आई विल बी इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जे कैप के साथ 1 है ना, 1 जे कैप, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 4 विच इज इक्वल टू 2। तो आई का घर बेटा यहां से 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और आई का अगर एंगल देखें tan थीटा, तो tan थीटा बेटा जे कैप के साथ क्या है 1, आई कैप के साथ क्या है 1/√3, ऐसे ही होता है बेटा। जे कैप के साथ जो होता है वो ए वाई होता है, आई कैप के साथ जो होता है ए एक्स होता है, ठीक है। जे कैप के साथ यहां 1 है, आई कैप के साथ √3 है, और tan थीटा बेटा दिस क्वांटिटी अपॉन दिस क्वांटिटी होता है। वैसे यहां पर tan थीटा बेटा दिस क्वांटिटी अपॉन दिस क्वांटिटी हो गया, tan थीटा 1/√3 हो गया। जैसे ही tan थीटा 1/√3 हो गया, थीटा बेटा 30 डिग्री हो गया। याद करो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बेटा, रिकॉल करो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, tan थीटा 1/√3 है तो थीटा 130 डिग्री है। ये 30 डिग्री बेटा नियरेस्ट एक्स एक्सिस से है। पूरी कहानी समझने के लिए बेटा आपको इस सिचुएशन का क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, जरा सा समझना। थीटा इज फ्रॉम नियरेस्ट एक्स एक्सिस, क्या मतलब है बेटा उसका, क्या मतलब है जरा सा समझो। ड्रॉ करते हैं इसका घर, ये बेटा कुछ एक्स एक्सिस पर चला है और फिर कुछ वाई एक्सिस पे चला है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये बेटा इधर गया है। कितना दूर गया है, 2 किलोमीटर दूर गया है, 30 डिग्री एक्स एक्सिस से एंगल है, प्लस एक्स एक्सिस से एंगल है। थीटा जो आता है बेटा हमेशा किससे आता है, नियरेस्ट एक्स एक्सिस से, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेंट बेटा अलग से देखना पड़ता है, आई कैप जे कैप को विजुलाइज करके क्वाड्रेंट को समझना पड़ता है, तभी थीटा ठीक से आता है। आया समझ में सबको अच्छे से, वेरी गुड। तो जरा आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा जरा आगे देखना, इसके बाद अगला कंसेप्ट, ये बेटा आई हो गया है ना। इसके बाद मैंने जे से पूछा आपका वह घर किधर है, जे भी रिजॉल्व करके बैठा है। जे ने कहा, वेक्टर जे ने कहा मेरा घर जो है -5√2 आई कैप प्लस 5√2 जे कैप है। इसका पता करते हैं घर कितना दूर है, अभी हम पता करेंगे, हम सब जासूसी कर सकते हैं। जे की लेंथ होगी बेटा √5√2 स्क्वायर, आपको -5√2 चाहिए, -5√2 स्क्वायर प्लस 5√2 स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, बाहर में स्क्वायर है ना। 5 का स्क्वायर बेटा 25 इंटू 2, √2 का स्क्वायर 2, 25 इंटू 2 50, दिस इज इक्वल टू √50 प्लस 50, दिस इज इक्वल टू √100 एंड दिस इज इक्वल टू 10। तो जे का घर इधर से 10 दूर है, इसका tan थीटा पकड़ते हैं। इसका tan थीटा देखोगे तो क्या मिलेगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू 5√2 अपॉन -5√2, दिस इज इक्वल टू -1। और जब tan थीटा -1 है तो यहां पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मेरी टीचिंग और मैथ्स की टीचिंग थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ाती है। मैं कहता हूँ बेटा माइनस साइन को इग्नोर करो, tan थीटा 1 है तो थीटा 45 डिग्री है, थीटा इज 45 डिग्री, बट इट इज 45 डिग्री फ्रॉम नियरेस्ट एक्स एक्सिस। और ये नियरेस्ट एक्स एक्सिस कौन सी है बेटा, ये मैं अलग से डिटरमिन करता हूँ। नियरेस्ट एक्स एक्सिस मैं अलग से डिसाइड करता हूँ, देखो कैसे, है ना, ठीक है। तो कैसे करता हूं बेटा, ध्यान से देखो बेटा, ये किधर गया है, ये किधर गया है बेटा, ये माइनस आई कैप पर गया है, मतलब इधर गया है, ये प्लस जे कैप पर गया है, मतलब इधर गया है। कुल मिला के बेटा किधर गया है, इधर। कुल मिलाकर बेटा इधर कहीं गया है ना। माइनस आई कैप पे मतलब इधर गया है, प्लस जे कैप पे मतलब इधर गया है, कुल मिला के बेटा इधर गया है ना। समझ गए। तो क्वाड्रेंट कौन सा है बेटा, सेकंड।
और फिर एंगल नियरेस्ट एक्स एक्सिस बेटा ये वाला रहा 45 डिग्री। आया बेटा समझ में? कुछ टीचर्स बताते हैं कि tan थीटा -1 है ना, तो क्वाड्रेंट सेकंड और फोर्थ होगा। तो सेकंड और फोर्थ बताते हैं ना, पक्का नहीं बताते ना। tan सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होता है ना, फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में tan पॉजिटिव रहता है, तो सेकंड और थर्ड होगा। लेकिन वो पक्का तो नहीं बताते ना कौन सा क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट तो अपने को वैसे भी देखना है, क्वाड्रेंट तो वैसे भी ध्यान से देखना ही पड़ेगा बेटा कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो क्या करना है बेटा, सेकंड और फोर्थ जान के हम तो बेसिक से निकालेंगे ही ना कौन सा क्वाड्रेंट है। मैं बेटा इसलिए इस माइनस साइन को इग्नोर करता हूँ, क्वाड्रेंट वहाँ पे अलग से देख लेता हूँ। ये पूरा पिक्चर हो गया बेटा। एंगल जो है बेटा 45 डिग्री किससे है बेटा, माइनस एक्स एक्सिस से। और वेक्टर का इन्वर्स रिजोल्यूशन कर ले बेटा, और वेक्टर का इन्वर्स रिजोल्यूशन करते हैं। आई जे के बाद हम लोग के से बात करते हैं। के से जब बात करोगे बेटा तो के ने बताया आपको मेरा घर, यूनिट कैप नहीं, के पूरा बड़ा वेक्टर है ये। मेरा घर यहां से 8 i कैप -6 j कैप है। इसका घर की दूरी पता करते हैं। इसके घर की दूरी हो जाएगी बेटा के √8 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू √64 प्लस 36, दिस इज इक्वल टू √100 विच विल बी इक्वल टू 10। के बेटा हमारे हमसे कितना दूर है, 10 दूर है, 10 किलोमीटर दूर ये रहता है। ठीक है, इसका tan थीटा का जुगाड़ करते हैं बेटा। tan थीटा भी पता करते हैं। इसका tan थीटा जब देखोगे बेटा, इसका tan थीटा है -6/8 -3/4। और बेटा ये 3, 4, 5 वाले ट्रायंगल से जाने वाला है। ये देखो बेटा 3, 4 और 5, 5 और 3 के बीच में 53 डिग्री, ये 37 डिग्री। 3/4 बेटा tan 37 डिग्री होता है। थीटा बेटा कितना हो गया, 37 डिग्री। थीटा बेटा यहां पर 37 डिग्री हो गया। और इसके घर का पता किधर है, इसके घर का पता है, इसके घर का पता है बेटा 8 i कैप -6 j कैप है ना। तो 8 इधर चलना है x पर, और फिर -6 -y पर चलना है। ये बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है, इसका घर यहाँ से 10 दूर है। और फिर ये वाला एंगल 37 डिग्री होगा विथ एंगल फ्रॉम द नियरेस्ट एक्स एक्सिस। किस साइड होगा बेटा वो अलग से देखना पड़ता है। आ गया सबको समझ में, सबको बेटा अच्छे से समझ में आ गया। अब वेरी गुड, एक और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। एक और एग्जाम्पल देखना बेटा। एक और एग्जाम्पल यह है बेटा कि ये तो हो गया बेटा के कैप। अब हमने एल से पूछा आपका घर किधर है। एल ने बताया मेरा घर है -5 i कैप -5 j कैप। इसका घर पता करते हैं बेटा किधर है। इसका घर है बेटा L इज इक्वल टू √5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू √25 प्लस 25, दिस इज इक्वल टू √50, दिस इज इक्वल टू 5√2। इसका घर बेटा 5√2 दूर है। इसका tan थीटा पता करते हैं। इसका tan थीटा हो जाएगा बेटा AY/AX है ना, AY/AX हो जाएगा -5/-5, दिस इज इक्वल टू +1। प्लस माइनस से मतलब नहीं है, tan थीटा 1 है, यानी थीटा बेटा कितना है 45 डिग्री फ्रॉम नियरेस्ट एक्स एक्सिस। थीटा इज 45 डिग्री फ्रॉम नियरेस्ट एक्स एक्सिस। और बेटा क्वाड्रेंट अलग से देखो, ये लोग -5 i कैप पर गए हैं, -x पर गए हैं, -5 j कैप पर गए हैं, -y पर गए हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में गए हैं। इधर कहीं कितना दूर गए हैं, 5√2 दूर गए हैं। और ये एंगल बेटा 45 डिग्री है, एंगल फ्रॉम नियरेस्ट एक्स एक्सिस। आया बेटा पूरी कहानी समझ में अच्छे से, सबको अच्छे से समझ में आया ना, वेरी गुड। तो बेटा ज़रा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उम्मीद करता हूँ रेजोल्यूशन भी आप सीख गए हो बेटा, और इन्वर्स रेजोल्यूशन भी सीख गए हो। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बेटा रेजोल्यूशन इन 3D करने जा रहे हैं, मज़ा आएगा। इसको मिटा रहा हूँ बेटा दोनों साइड, और रेजोल्यूशन इन 3D की बात करते हैं।
एक्चुअली बेटा हमें 3D में रेजोल्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, सिर्फ इन्वर्स रेजोल्यूशन की ज़रूरत है। थ्री डी में बेटा हमें रेजोल्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, 3D में हमें सिर्फ इन्वर्स रेजोल्यूशन की ज़रूरत है। देखो बेटा कैसे, है ना। सबसे पहले समझो बेटा 3D की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। 3D की ज़रूरत पड़ती है जब कोई पार्टिकल बेटा 3D में मूव कर रहा हो। एक चींटी है टेबल पे मूव कर रही है, वो 2D मोशन है, लेकिन एक मक्खी है हवा में घूम रही है, वो 3D मोशन है। ये मच्छर मक्खी आपको नहीं पसंद, कोई बात नहीं। एक कार है रोड में जा रही है, वो 2D मोशन है। वहीं एरोप्लेन उड़ रहा है बेटा, वो 3D मोशन है, उसकी हाइट भी देखनी पड़ती है। ऐसे केसेस में बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा हमें जेड एक्सिस पर भी ध्यान देना पड़ता है 3D मोशन की प्रॉब्लम्स में। 3D मोशन की प्रॉब्लम में बेटा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलावा जेड एक्सिस भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ज़रा देखना बेटा कैसे इंपॉर्टेंट होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलावा जेड एक्सिस। ठीक है, देखना बेटा ये 3D की प्रॉब्लम है बेटा, इसमें वेक्टर्स जो हैं इन जनरल अगर आपको वेक्टर रिजॉल्व करके दिए जाएंगे तो दिस विल बी ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसका मतलब ये कि एक्स एक्सिस पर ए एक्स चलो, वाई एक्सिस पर ए वाई चलो और जेड एक्सिस पे ए जेड चलो। 3D में हमें वेक्टर देकर रिजॉल्व नहीं करना। 3D में बेटा हमें रिजॉल्व किया हुआ वेक्टर दिया जाएगा और हमें क्या करना होगा बेटा, इन्वर्स रिजोल्यूशन। तो यहां पर अगर ए की लेंथ निकालोगे तो ए की लेंथ हो जाएगी बेटा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ए की लेंथ बेटा ये होगी अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। समझ गया। और साथ ही साथ बेटा अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल चाहिए होगा तो एक्स एक्सिस के साथ के एंगल को अल्फा कहते हैं। एंगल विथ एक्स एक्सिस, एंगल विथ एक्स एक्सिस, इसको बेटा क्या कहते हैं, अल्फा। एंगल विथ एक्स एक्सिस बेटा क्या होता है, अल्फा। कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है ए एक्स अपॉन ए। कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है बेटा ए एक्स अपॉन ए। ठीक है, वैसे ही एंगल विथ वाई एक्सिस का नाम होता है बेटा, एंगल विथ वाई एक्सिस का नाम होता है बीटा। और कॉस बीटा का फॉर्मूला है बेटा ए वाई अपॉन ए। ठीक है बेटा। और वैसे ही बेटा एंगल विथ जेड एक्सिस का नाम होता है, एंगल विथ जेड एक्सिस का नाम होता है गामा। और कॉस गामा होता है बेटा ए जेड अपॉन ए। और बेटा ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, cos alpha, cos beta and cos gamma are called direction cosines। ठीक है बेटा, cos alpha, cos beta and cos gamma are called direction cosines। और कोई एक रूल भी होता है इनमें कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। और बेटा इसको सीखने की जरूरत नहीं है। 3D में रिजोल्यूशन, 3D में इन्वर्स रिजोल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 3D में रिजोल्यूशन और इन्वर्स रिजोल्यूशन पर बेटा कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और उन डायरेक्ट क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए बेटा मैंने आपको सारे फॉर्मूलेस बताए, अदरवाइज इनको समझना फिजिक्स में रिक्वायर्ड नहीं है। डेफिनेटली जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट होगा उनको ये सब चीज़ें समझने में बड़ा मज़ा आएगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है।
मुझे इंटरेस्ट मैथमेटिक्स के सिर्फ उस पार्ट में है जो कि डायरेक्टली अपने सब्जेक्ट में यूज होती है। और ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा का बेटा जहां तक मैंने देखा है कभी भी कोई खास यूज नहीं है बेटा। मैंने तो इनफैक्ट कभी यूज नहीं देखा, ना ही नीट प्रिपरेशन में देखा है, ना ही जेई प्रिपरेशन में देखा है। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा का फिजिक्स में कोई यूज नहीं होता। हाँ, सिर्फ एक चीज का यूज है बेटा, वो ये वेक्टर ए निकालने की जरूरत पड़ती है, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, बस ये। ठीक है, तो जल्दी से बेटा इस इनवर्स रिजोल्यूशन पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, है ना। 3D वाले इनवर्स रिजोल्यूशन को जरा सा ध्यान से देखते हैं। रिजोल्यूशन तो बेटा मैंने करवाया ही नहीं। नीट में बेटा कभी कभी डायरेक्शन कोसाइन पर न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, इसलिए बेटा फॉर्मुलेस करवा दिया आपको। देखना बेटा पहला एग्जांपल, पहला एग्जांपल देखना बेटा, वेक्टर ए इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। सबसे पहले बेटा इसमें हम लोग वेक्टर ए की लेंथ निकालना चाहते हैं। अगर वेक्टर ए की लेंथ निकालेंगे बेटा तो वेक्टर ए की लेंथ हो जाएगी अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 25 प्लस 16 प्लस 9, ये बेटा रूट 50 हो गई, विच इज एक्चुअली इक्वल टू 5 रूट 2। वेक्टर ए की लेंथ तैयार है बेटा। वेक्टर ए की लेंथ क्या है? 5 रूट 2। आया सबको समझ में? अब कॉस अल्फा की बात करो। कॉस अल्फा क्या हो जाएगा बेटा? कॉस अल्फा विल बी ax अपॉन a, दिस विल बी 5 अपॉन 5 रूट 2 and this will be equal to 1 by root 2. cos अल्फा 1 by root 2 है। cos अल्फा अगर 1 by root 2 है तो अल्फा बेटा पक्का क्या है? 45 डिग्री। अल्फा तो हमें एग्जैक्ट पता चल गया बेटा, क्या है? 45 डिग्री। ठीक है बेटा, साथ ही साथ cos बीटा पर ध्यान देना बेटा। cos बीटा विल बी ay अपॉन a बेटा 4 अपॉन 5 रूट 2 हो गया, और इससे कोई बहुत अच्छा एंगल बीटा अपने को नहीं मिला। इससे बेटा अपने को बीटा बहुत अच्छा एंगल नहीं मिला, बीटा कुछ ऐसे ही रह गया। वैसे ही बेटा अगर कॉस गामा की बात करेंगे तो दिस विल बी az अपॉन a विच विल इक्वल टू 3 अपॉन 5 रूट 2। ये भी बेटा कोई बहुत अच्छा एंगल नहीं मिला। अगर एक्चुअल वैल्यू रिक्वायर्ड होगी बेटा तो अब या तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल चाहिए होगा या फिर बेटा हमें कैलकुलेटर चाहिए होगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला सवाल है हमारे लिए, अगला सवाल है हमारे लिए, है ना। ए वेक्टर इज रिजॉल्व्ड, ए वेक्टर इज इंक्लाइंड, ए वेक्टर इज इंक्लाइंड equally from, a vector is inclined equally from x, y and z axis. A vector is inclined equally from x, y and z axis. Find its direction cosines. Find its direction cosines. तो ये वेक्टर बेटा x, y और z से बराबर एंगल पर है। अगर बेटा ये x, y, z से बराबर एंगल पर है तो इसका मतलब ये हुआ अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, नहीं क्या? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। और अगर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा है बेटा तो उसका मतलब ये भी हुआ कि cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू cos गामा। लेकिन अभी एक रूल सीखा था। क्या था रूल बेटा? cos स्क्वायर अल्फा
उसका यूज तो हो जाए क्वेश्चन में, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ठीक है, और बेटा अगर कॉस बीटा कॉस गामा की जगह सबकी जगह कॉस अल्फा डाल दें तो क्या मिलेगा बेटा, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, यानी बेटा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, यानी बेटा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। एक बार आपको पता चल गया कि कॉस अल्फा 1/√3 है, एक बार आपको पता चल गया कि कॉस अल्फा 1/√3 है, तो उसका मतलब ये हुआ, उसका मतलब बेटा ये हुआ कि हमारा जो है कॉस बीटा और कॉस गामा भी क्या हो जाएंगे, 1/√3। इसका मतलब बेटा तीनों डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, 1/√3। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। बेटा इस आज के लेक्चर में मैंने कुछ चीज़ें ऐसी बढ़ाई जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आज के लेक्चर में मैंने कुछ चीज़ें ऐसी भी पढ़ाई जो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। आज के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट था रिजोल्यूशन एंड इनवर्स रिजोल्यूशन, अच्छे से आपको आना चाहिए। मैंने इसीलिए बेटा एग्जाम्पल भी कई कराए, अच्छे से आपको आना चाहिए, फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें हैं जो कि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सी चीज़ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनवर्स रिजोल्यूशन। इनवर्स रिजोल्यूशन में बेटा सिर्फ एक चीज़ आपको आनी चाहिए, वेक्टर की लेंथ निकालना। इसके अलावा बेटा कभी कभी कुछ क्वेश्चंस बेटा डायरेक्टली डायरेक्शन कोसाइंस के ऊपर आ गए हैं, तो इसलिए बेटा आपको फॉर्मूले सारे करवा दिए। अदरवाइज बेटा मेरा पूरा फोकस 2D के वेक्टर रिजोल्यूशन पर है, 2D के इनवर्स रिजोल्यूशन पर है, और 3D के वेक्टर में बेटा सिर्फ लेंथ निकालने आनी चाहिए। कल बेटा हम लोग वेक्टर रिजोल्यूशन के और एप्लीकेशंस करेंगे और प्रॉब्लम्स करेंगे वेक्टर रिजोल्यूशंस पर बेस्ड। मिलता हूं आप लोगों से अगले लेक्चर में। थैंक्स अ लॉट।